हाय गाइस, नमस्ते। दिस इज दीपक हिमांशु एंड यू आर वाचिंग योर ओन चैनल यॉप एजुकेशन। काफी बच्चे पूछते हैं कि सर सीटेट पास करने का कोई शॉर्टकट बताइए जिससे कि हम कम समय में, अब टाइम नहीं है, अब हम कर जाएं। सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, मेरे जैसे टीचर्स के लिए ये बोलना भी थोड़ा अजीब लगता है कि आप कोई शॉर्टकट अपनाइए या कोई एक क्या बोलिएगा कि तुक्का लगा दीजिए। लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल वाजिब है और इसका उत्तर देना उचित है कि क्या जिन लोगों की तैयारी नहीं हो पाई है या जिन लोगों ने 3 महीना 6 महीना नहीं पढ़ा है, क्या वो ये मान के बैठ जाए कि अब नहीं होगा, या कोई उपाय है? तो कहने के लिए वो शॉर्टकट है। और जो भी चीज मैं अभी आपको बताने वाला हूं, ये अगर आप अभी कर लेते हैं, वो क्योंकि आप भी बच्चे नहीं है, बताने के बाद आपको भी चीजें समझ में आ जाएंगी कि एक्चुअली मैं क्या कहना चाहता हूं, तो आपका सिलेक्शन एक्चुअल में कोई नहीं रोक सकता है। आपके पास समय काफी कम है। अब यहां पर पहले आने वाले एग्जाम को आप दो नजरिए से देख सकते हैं। आपके एग्जाम का डेट नहीं निकला है, आपके एग्जाम में 15-20 दिन में भी आपका एग्जाम हो सकता है और 1 से सवा महीने में भी आपका एग्जाम हो सकता है। ये चीज अभी क्लियर नहीं है, या जैसी क्लियर हो जाती है तो आपको ये पता चल जाएगा। तो अब यहां पर एक तो सामान्य रास्ता है जो आप लोग जानते हैं कि आप लोग पूरी थ्योरी पढ़िए, पूरा अच्छे से सब कुछ करिए और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, पीवाईक्यूज करिए, किताबें पढ़िए, ऑनलाइन पढ़िए, बहुत सारी चीजें हैं, सुविधाओं की कमी नहीं है, सब कुछ करिए और फिर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन आपको भी पता है समय उतने नहीं है और बहुत सारे ऐसे हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास पर डे भी उतना समय नहीं मिल पाता है पढ़ाई के लिए। तो वो अब क्या कर सकते हैं? एक बहुत ही बेहतर तरीका है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूं। ये सिर्फ वही लोग अपनाएंगे जिनकी तैयारी अभी तक अच्छी नहीं हुई है और समय कम है और इस बीच में आप अच्छा करना चाहते हैं। आपको डायरेक्ट पहले थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है या बढ़िया से तैयारी नहीं हुई है तो अब आपको डायरेक्ट थ्योरी पढ़ने की जरूरत नहीं है। सीटेट का बहुत सारा पोर्शन ऐसा है जो कि आप बना सकते हैं। तो आप ये कैसे पता करेंगे क्या बना सकते हैं, क्या नहीं बना सकते और आगे की स्ट्रेटजी कैसे रहेगी? तो आपको क्वेश्चन पेपर उठाने हैं। इसमें क्या क्या उठाना है? कोई अच्छी बुक लेनी है जिसके प्रैक्टिस पेपर्स, आप मेरा मास्टर बुक पेपर 1 के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, पेपर 2 के लिए मेरी प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, या आप जो भी बुक आपका पसंदीदा है, यहां पर कुछ ये नहीं है, जो भी आपका पसंदीदा बुक है वो उठा सकते हैं, उसके प्रैक्टिस पेपर्स करिए। साथ ही साथ जो पिछला बार ऑनलाइन एग्जाम हुआ सीटेट का, सीटेट के वेबसाइट पर सारे क्वेश्चन अपलोड हैं, आप वो क्वेश्चन डाउनलोड करके बना सकते हैं, या बहुत सारे जगह पर आपको मिल जाएंगे उसके, वो आप बना सकते हैं। ठीक है। और आप जैसे अनअकैडमी से आप जुड़े हैं या कहीं से भी आप जुड़े हैं तो आपको ऑनलाइन भी आप बहुत सारे फ्री टेस्ट वगैरह रहते हैं, वो सब भी आप दे सकते हैं। बस आपको ये करना है, लेकिन यहीं पर रुकना नहीं है। बोलेगा सर ये तो नॉर्मल चीज है, इससे सिलेक्शन हो जाएगा क्या? नहीं, अगर आप यहां रुक जाएंगे तो सिलेक्शन होगा। इसके ये देने के बाद आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। इसी के साथ क्या करना है, जब आपने लगातार टेस्ट वगैरह देना शुरू कर दिया, हर टेस्ट के बाद उस पर्टिकुलर टेस्ट में आपको कौन कौन से क्वेश्चन में गलतियां हुई और वो टॉपिक क्या है उसको आपको नोट करते जाना है। जैसे मान लीजिए कि टेस्ट 1 के हमने टॉपिक नोट कर लिए, फिर टेस्ट 2 के टॉपिक नोट कर लिए, मतलब जहां जहां पे हमारी गलतियां हुई, टॉपिक या सब टॉपिक या जो भी जहां से भी वो क्वेश्चन था उसको नोट कर लिया। ऐसे करके हमने अगर 20 टेस्ट दिया, मान लीजिए किसी किताब से ही 20 सेट बना है, या मिला के कर लीजिएगा। एक तो आप कोई अच्छा बुक ले लीजिएगा, दूसरा ऑनलाइन एग्जाम ले लीजिएगा जो आपका लास्ट ईयर हुआ था, और जो अभी किसी चैनल पे या कहीं पे जो ऐप पे होती है उसके 2-4-5 टेस्ट ले लीजिए। अनअकैडमी का ले सकते हैं आप, फ्री टेस्ट होते रहती है। तो उस पैटर्न में आप देखिएगा कि अगर आपने 20 टेस्ट दिया तो 20 टेस्ट में टोटल 150 क्वेश्चन में कौन कौन से टॉपिक से आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। पहली बात तो आप टेस्ट दे रहे हैं, तो टेस्ट तो अगर आप अच्छी किताब अच्छी जगह से ले रहे हैं या सीटेट के प्रीवियस से ले रहे हैं तो निश्चित रूप से सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक ही हैं। उसमें से आपने हर टॉपिक का, हर टेस्ट का नोट कर लिया है कि टेस्ट 1 में ये टॉपिक्स हमारे क्वेश्चन नहीं बने, टेस्ट 2 में, टेस्ट 3 में, टेस्ट 4 में, टेस्ट 5 में, टेस्ट 6 में, ऐसे करके। सपोज आपने 20 टेस्ट दिया तो 20 टेस्ट या 10 टेस्ट ही दिया तो 10 टेस्ट की आपकी लिस्ट तैयार होगी कि इसमें से क्या क्या आपसे नहीं बना है। अब उसमें से आप देखिएगा, क्योंकि टेस्ट तो उसी सिलेबस से आते हैं, उसमें से आप देखिएगा बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो कॉमन है। मतलब अब आपको पूरे टॉपिक को मिलाना है। जैसे मान लीजिए कि मैं मिसाल के तौर पे बोलता हूं कि एक सीडीपी का टॉपिक है कोहलबर्ग
कोहलबर्ग के स्टेजेस, वहां से आपसे मान लीजिए कि 3 बार 4 बार गलती हुई, आज के टेस्ट में भी हुए, कल में भी हुए, 3 दिन बाद भी हुए, या जो 10 टेस्ट के अंदर 3-4 टेस्ट में गलती हुई, तो उसमें आप लिख देंगे कोहलबर्ग में 4, वाइगोत्स्की में 2 गलतियां हुई, 2 बार गलतियां हुई तो 2, अगर मान लीजिए आप मैथ के कोई कंसेप्ट में जितनी बार गलतियां हुई वो लिख देंगे। और अब जितनी बार ज्यादा गलतियां जिसमें हुई हैं उसको ऊपर, और जिसमें कम बार या एक बार गलतियां हुई है उसको नीचे, ऐसे प्रायोरिटी वाइज सेट कर लेंगे आराम से। ये 10 से 15 मिनट का काम है। जब आपके पास लिस्ट रहेगा तो टिक मार मार के आप उसको लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अब जो आपके पास लिस्ट तैयार है, ये वो टॉपिक है जिसमें आपको टोटल 10 या 20 टेस्ट जितने आपने दिया है, उसमें जितने भी इंपॉर्टेंट थे, ऑब्वियसली सारे इंपॉर्टेंट थे, उसमें से जो आपसे नहीं बने हैं वो है, और उसमें भी जिससे आपको ज्यादा बार नहीं बने हैं या ज्यादा बार क्वेश्चन आए हैं तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा बार नहीं बने हैं तो उस वजह से भी इंपॉर्टेंट है, तो वो आपने ऊपर लिखा, बाकी नीचे लिखा। और बस उस टॉपिक को आपको धाए धाए गूगल से, बुक से, या जहां से भी आपको मिले, आधा घंटा 15 मिनट देके उस टॉपिक को पढ़ लेना है और उस क्वेश्चन को देख लेना है कि ये पढ़ने से मेरा क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता है। इस दरमियान आप एक और काम कर सकते हैं, एक लास्ट का पेज रखिए जहां पर आपने टॉपिक लिस्ट लिखा है, एक और लास्ट का पेज रखिए, वहां पर ये देखिए कि कई बार कुछ दूसरे कारण से गलतियां होती है, कि क्वेश्चन नहीं पढ़ पा रहे हैं, कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, इसके वजह से भी ज्यादा गलतियां होती है, वो सब कारण भी लिखिए। तो वो जब लिखते जाइएगा, पहले टेस्ट में लिखा कंसंट्रेशन नहीं था, दूसरे टेस्ट में लिखा कि ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ा, ऐसे, तो वो 2-3 चीजों को आप जो चीजें पिछले टेस्ट में आपने देख रहे हैं, अगले टेस्ट में उन चीजों को ज्यादा फोकस करते जाइए। तो ये आपका टेस्ट के दौरान चलता रहेगा, क्योंकि वो तो ज्ञान की चीजें हैं नहीं, वो व्यवहार की चीजें हैं, तो उसको करते जाइए। और बाकी बस ये टॉपिक तैयार कर लीजिए। ये अगर आप लिटरली देखिए, 2 चीज है, या तो अगर अभी आज तक आपने कुछ नहीं किया है तो अब नॉर्मल बच्चे की तरह चलिए और सिलेक्शन ऐसे में थोड़ा मुश्किल है, या आप इस तरीके को अपना सकते हैं, इसको आप शॉर्टकट बोलिए, इसको कम समय का एक स्मार्ट ट्रिक बोलिए, या इसको बेस्ट स्मार्ट प्लान बोलिए, जो भी बोलिए, ये वो तरीका है जिससे आप अपना सिलेक्शन चाहें तो पा सकते हैं। और जब भी आपका एग्जाम 15 दिन बाद हो, 20 दिन बाद हो, 1 महीने बाद हो, आप उस हिसाब से कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, डिपेंडेंसी भी नहीं रहेगा। अगर आपको टाइम ज्यादा है, 2-4 टेस्ट और कर लिया, उसमें से भी टॉपिक का निचोड़ निकाल के बना लिया। एक्चुअली इसको हम लोग रिवर्स अप्रोच बोलते हैं। डायरेक्ट अप्रोच जब काम नहीं आता है तब सब कुछ में रिवर्स अप्रोच चलता है। तो ये चीज आप लोग कर सकते हैं एज अ टीचर, एज अ एक्सपीरियंस, जो भी मुझे मिले हैं इस कैटेगरी में, इस बेसिस पर मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस अगर आप लेना चाहते हैं हमारी, और क्योंकि फाइनल रिवीजन हमारे चैनल पे चल रही है यॉप एजुकेशन पे, जिसपे आप कम क्वेश्चंस करके कैसे पूरे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन को चेक कर सकते हैं, तो आप लोग हमारे चैनल पर लगातार सुबह के 11 बजे जुड़ सकते हैं, और भी विशेष वीडियोस तभी आते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।